गुड इवनिंग क्लास। मैं सुभाष मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का फूड टेक स्कॉलर्स की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं ऑलरेडी, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, जीरो टू हीरो सीरीज को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। इसमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स खासकर फसाई CFSO टीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फसाई असिस्टेंट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी स्टेट FSO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग लगभग 6 से 7 क्लासेस कर चुके हैं। उनमें हमने सारी चीज़ों को लगभग कवर किया है जो मोस्टली लॉ से रिलेटेड है। फसाई क्या करता है, कैसे करता है, कुछ हमने इंटरनेशनल लॉ के बारे में देखा, कुछ एजेंसियों के बारे में देखा, तो हमने बेसिक ओवरऑल लगभग कवर किया है। ये क्लासेस उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिनका बैकग्राउंड फूड साइंस से बिलोंग करता है, जैसे वो फूड केमिस्ट्री हो गया, फूड टेक हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, फूड डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, जो एक्सेट्रा। ठीक है, जो इस तरह के स्टूडेंट हैं, जो इस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या कर रहे हैं, MCQ को सॉल्व कर रहे हैं, साथ ही साथ उस पर जो कॉन्सेप्ट आते हैं उनको भी सॉल्व करते हुए चलते हैं, समझते हुए चलते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आते हैं उनको नोट करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों, जो हमारा फूड टेक स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल है वो इनिशिएटिव है किसका, हमारे मेन चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके कोचिंग का। इसी का एक इनिशिएटिव चैनल है जिसपे हम लोग क्या कर रहे हैं, डेली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड जीके का एक एप्लीकेशन है जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके फीचर्स कुछ हैं, जैसे इसमें जो डिफरेंट कोर्स दिए गए हैं डिफरेंट एग्जाम के। ठीक है, साथ ही साथ है क्या है, इसमें कुछ आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, डिफरेंट एग्जाम के डिफरेंट टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, कुछ फ्री कोर्सेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और फ्री क्विजेस तो मिलेंगे ही मिलेंगी। ICR के नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। साथ ही साथ अपकमिंग एग्जाम या जो भी एग्जाम अभी रनिंग में हैं, होने वाले हैं, उनके आपको यहाँ सिलेबस मिल जाएंगे। साथ ही साथ क्या है, YT क्लास के नोट्स भी आपको यहाँ मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम के हो चुके हों या अपकमिंग होने वाले हों। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने, इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसे वहाँ से डाउनलोड कर लें, या फिर क्या करें, गूगल प्ले स्टोर पे जाके यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्रीकल्चर एंड जीके कोचिंग के नाम से सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, उसे इंस्टॉल कर लें अपने फ़ोन में। देन उस पर आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, उसे बाय कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये है ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फूड टेक स्कॉलर का, इसे आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि क्या हो आप इसका अधिक से अधिक लाभ पा सकें। ठीक है, यानी कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी वीडियो आती है, कोई भी क्लासेस होती हैं, तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो साथ ही साथ क्या करें, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि रिकॉग्नाइज्ड ऑडिट एजेंसीज should have valid accreditation against any, कहने का मतलब है कि मान्यता प्राप्त ऑडिट एजेंसियों के पास वैध मान्यता होनी चाहिए। जो मान्यता प्राप्त ऑडिट एजेंसियां हैं, ऑडिट का मतलब क्या होता है, एक दिन हमने इसके बारे में चर्चा किया था। जो भी एजेंसियां होती हैं वो कोई कार्य करवाती हैं, उनके अंडर में तमाम ऐसे जो है एजेंसियां कार्य करती हैं। जो मेन एजेंसियां होती हैं उनके अंडर में तमाम एजेंसियां काम करती हैं। होता क्या है कि वो वहाँ पे ऑडिट करवाते हैं। अगर कोई काम करवाता है तो उसको क्या करता है, जांच करता है कि यहाँ क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या हमने जो बताया उस प्रकार से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो लोग क्या करवाते हैं, ऑडिट करवाते हैं, अपने ऑफिसर को भेज के वहाँ पे ऑडिट करवाते हैं,
ताकि चीज़ें पता चल सके कि क्या क्या वहाँ हो रहा, क्या होना चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें जो है उसको क्या करते हैं, वो जाके वहाँ ऑडिट करते हैं, जांच करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, देन उसका रिपोर्ट बना करके वो इसमें 15 दिन में वो सबमिट करते हैं। हमने इसके बारे में चर्चा किया भी था एक बार। चलिए बात कर लेते हैं, सीधा हम आंसर पे आते हैं, क्योंकि ये सब एक कोड दिए गए हैं। आंसर हमारा क्या है? आंसर हमारा जो है डी, ISO अपान IEC 17020 एंड ISO अपान IEC 17021। इस कोड का मतलब क्या है? ठीक है, ये जो दो अलग अलग दिए गए हैं, इसका मतलब क्या है, चलिए देख लेते हैं। ठीक, बात करें किसकी? पहले वाले की। ISO अपान IEC 17020 क्या कहता है? इस प्रकार से हमने कई क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं जो कोडेड होते हैं, मतलब इस प्रकार से होते हैं। तो लिख लीजिए इसके बारे में कि ये क्या कहता है। ऑपरेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये ऑपरेट करता है वेरियस टाइप के जो इंडस्ट्रीज होते हैं, इंस्पेक्शन करता है उनको। जो कोई बॉडीज हो गई, कोई और वर्क कर रहा है तो उनको क्या करता है, ये इंस्पेक्शन करता है। और क्या करता है भैया? प्रोवाइड करता है क्या? ऑडिट सर्विसेज को उनको प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंस्पेक्शन करता है वेरियस टाइप एजेंसियों की, वेरियस टाइप एजेंसी इंडस्ट्रीज की। देन उसके बाद क्या करता है, उनको ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो लिख लीजिएगा इसके बारे में एक लाइन, यही लाइन आपसे पूछा जाता है कि इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, तो ऑपरेट क्या है? ऑपरेट वेरियस टाइप्स, ऑपरेट वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन। क्या? इंस्पेक्शन ऑफ, क्या करता है? इंस्पेक्शन ऑफ बॉडीज। ठीक है, कोई भी बॉडीज हो गई उनको क्या करता है, ये इंस्पेक्शन करता है। देन और क्या करता है? प्रोवाइड करता है ऑडिट सर्विसेज, प्रोवाइड ऑडिट सर्विसेज। ठीक है, जो ऑडिट सर्विसेज होते हैं, ऑडिट करता है, जांच करता है, उनको इन्वेस्टिगेट करता है, मतलब इन्वेस्टिगेट नहीं बोल सकते, मॉनिटर करता है कि क्या जो हम चलवा रहे, मान लो कोई प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, कोई एजेंसी, बहुत बड़ी एजेंसी उसको चलवा रही है, तो क्या करेगी, उसके ऑफिसर आएंगे, ऑडिट करेंगे, जांच करेंगे कि यह चीज़ें सही हैं, गलत हैं, क्या यहाँ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सारी चीज़ों को क्या करेंगे, वो मॉनिटर करेंगे, ऑडिट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि ऑपरेट करता है वेरियस टाइप ऑफ इंस्पेक्शन, मतलब उनको क्या करता है, जांच करता है बॉडीज, यानी कोई बॉडीज हो गई, कोई इंडस्ट्री हो गई, कोई प्रोजेक्ट हो गया, कुछ भी हो गया। लेकिन जो यहाँ का मतलब वो तो मोस्टली किससे है, आपके फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, और क्या करता है, प्रोवाइड करता है ऑडिट सर्विसेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, आपका ISO अपान IEC 17021। इसका क्या मतलब होता है, ये क्या करता है? तो लिख लीजिएगा, ये भी क्या करता है भैया, प्रोवाइड करता है ऑडिट एंड सर्टिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम। यानी ऑडिट प्रोवाइड करता है, देन ये क्या करता है, सर्टिफिकेट देता है। ये ओवरऑल देख रेख करता है बॉडीज, कोई भी बॉडीज हो गई तो उनको क्या करता है, उनको ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये 17020। लेकिन 17021 क्या करता है, ये ऑडिट तो करता ही करता है, बाद में क्या करता है, उनको सर्टिफिकेशन मैनेजमेंट करता है। ठीक है, सर्टिफिकेट वगैरह भी ये क्या करता है, देता है। लिख लीजिएगा, प्रोवाइड ऑडिट क्या? प्रोवाइड ऑडिट एंड सर्टिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, क्या? मैनेजमेंट सिस्टम।
मतलब ये क्या करता है, जो आपका ISO/IEC 17021 है, ये प्रोवाइड करता है ऑडिट सर्विसेज देता है। देन सर्टिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम, जो वहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम है अगर बहुत अच्छा हुआ या जो भी हुआ तो उनको क्या करता है, ये सर्टिफिकेट भी देता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी ये सारे कोड दिए हैं तो इनका इससे कोई रिलेट नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी टोटल ड्यूरेशन ऑफ, क्या, दी टोटल ड्यूरेशन ऑफ एप्लीकेशन फेज ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग इज वर्किंग डेज। मतलब क्या है भैया, प्रेरण प्रशिक्षण के आवेदन चरण की कुल अवधि कार्य दिवस है। मतलब कहने का ये है कि फसाई की मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, या फसाई का कोई और डिपार्टमेंट है, जो क्या होता है, तमाम उसके अलग अलग रीजनल डिपार्टमेंट होते हैं, रीजनल ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, होता क्या है कि वहाँ भी वर्कर होते हैं या जो भी वहाँ जाता है तो उसको पहले क्या होता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है कि आपको कैसे कैसे कार्य करने हैं, क्या क्या करने हैं, क्या क्या उसको उस ट्रेनिंग के दौरान, उस ड्यूरेशन जो होता है ट्रेनिंग का, उसमें उसको कुछ टास्क दिए जाते हैं कि उसको आपको क्या करना है, फुलफिल करना है, उस टास्क के हिसाब से कार्य करना है, उस टास्क की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है। ठीक है, तो वही पूछ रहा कि वो होता कितने दिन का वो होता है जो टास्क होता है। तो क्या होता है भैया, उसमें इसमें क्या दिया जाता है, एक टास्क दिया जाता है ड्यूरिंग, कब, ट्रेनिंग। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग क्या दी जाती है, एक टास्क दी जाती है, वो जो भी डेज होता हो उस डेज में आपको उस टास्क को पूरे करने हैं, पहले बताया जाता है फिर टास्क दिया जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, कितना होता है। तो कितना होता है, 23। ऑप्शन नंबर क्या है, डी। 23 डेज होता है उस ट्रेनिंग का, जो ड्यूरेशन होता है वो 23 डेज होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भैया, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट फॉर कन्फेक्शनरी विथ ए 51 to 80% ऑडिट स्कोर। मतलब कहने का ये है, हिंदी में देख लेते हैं, 51 से 80% ऑडिट स्कोर के साथ कन्फेक्शनरी के लिए ऑडिट की आवृत्ति क्या है। ठीक है, क्या है भैया, ऑडिट की आवृत्ति क्या है। चलिए देखते हैं क्या है। मतलब जो ऑडिट किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि कुछ आपको ये रेशियो डिसाइड किया जाता है। ठीक है, क्या भैया, ऑडिट का कुछ स्कोर डिसाइड किया जाता है कि अगर इतना स्कोर है तो उसको किस टाइमिंग के उसमें रखा जाएगा, उसका ड्यूरेशन फिक्स होता है, किस मंथ, वो अलग अलग मंथ होता है, उस मंथ के हिसाब से उसको रखा जाता है, जिस प्रकार से उसका क्या होता है, स्कोर होता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं, इसमें 2-3 और कैटेगरी होती हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लिखा होगा अगर, कब, 12 मंथ, क्या, 12 मंथ, तो ये कितना होगा भैया, बिटवीन 81 to 100%। ठीक है, अगर 12 मंथ तक
सॉरी मतलब 81 से 100% यानी 100% तक है तो उसको 12 मंथ मतलब एनुअली के हिसाब से रखा जाएगा, इस कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। वही क्या है कितने मंथ है, 9 मंथ है। ठीक है, क्या 9 मंथ। तो इसको किस कैटेगरी में रखा जाता है 9 मंथ वाले को, तो इसमें 81 बिटवीन क्या है, बिटवीन 51 टू 80%, क्या 51 टू 80%। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं जो कि सबसे लोवेस्ट होती है, वो कितना होता है, 6 मंथ होता है। ये किस कैटेगरी में आता है आपका, तो 6 मंथ आता है। कितना, इसका स्कोर कितना होता है, 50%। ठीक है, ये क्या है, स्कोर है। मतलब अगर कोई ऑडिट हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, कोई ऑडिट किया जा रहा है फसाई के किसी एजेंसी के द्वारा, हुआ या फिर स्टेट एजेंसियां होती हैं तमाम जो हैं वो क्या करती हैं, ऑडिट करती हैं फूड से रिलेटेड। तो अगर वो 81 टू 100% हैं, ठीक है, उनका स्कोर कार्ड कितना है भैया, 81 टू 100% है, तो उसको 12 मंथ के ड्यूरेशन में रखा जाता है। ठीक है, वहीं पे स्कोर कार्ड 51 टू 80% है तो किस में रखा जाता है, 9 मंथ वाले में। ठीक है, स्कोर कार्ड 50% के आसपास है तो 6 मंथ में। 3 कैटेगरी है, पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा, ऐसे इसको जो है याद कर लेना। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति ऑफ ऑडिट्स फॉर कन्फेक्शन। ठीक है, चलिए आंसर पे मूव करते हैं, तब फिर बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा पहले क्लियर हो कि क्या इसमें सही है। तो इसमें जो सही है वो 1 इन 12 मंथ सही है। ठीक है, कैसे सही है, क्योंकि यहां पे जो लिखा गया है कि 51 टू 80% जो आता है आपके 9 मंथ में आता है, लेकिन यहाँ 51 टू 80% है तो कैसे आपको 12 मंथ में कैसे आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये भी सही है। अगर केवल वो फ्रीक्वेंसी पूछता, फ्रीक्वेंसी का स्कोर कार्ड पूछता, ठीक है, तो आपका क्या होता, इसमें 9 नहीं दिया है बट यहाँ पे 9 सही होता, मान लो ये 9 है। ठीक है, तो ये सही हो जाता आपका 9 मंथ वाला। बट उसमें क्या कहा है, और लगा दिया ऑडिट्स फॉर कन्फेक्शनरी। ठीक है, कन्फेक्शनरी का मतलब ये होता है, मान लो कोई स्वीट शॉप हो गया, ठीक है, कोई पेस्ट्री शॉप हो गया, मतलब जो मिष्ठान से रिलेटेड, स्वीट से रिलेटेड कोई शॉप हो गई, अगर वो इसमें ऐड किया जाता है तो वो आपके जो है आय स्कोर कार्ड तो उसका यही रहेगा 51 टू 80%, लेकिन उसको रखा जाएगा किसमें भैया, 12 मंथ वाले ड्यूरेशन में उसको रखा जाएगा। ठीक है, किस मंथ में, 12 मंथ वाले ड्यूरेशन में रखा जाएगा। अगर उसमें जो है कन्फेक्शनरी मतलब कि कोई स्वीट से रिलेटेड कोई चीज़ें होंगी, जैसे क्या हमने कहा स्वीट शॉप हो गया, पेस्ट्री शॉप हो गया, या और कुछ इस तरह से हो गया, तो किस में रखा जाएगा, स्कोर कार्ड तो 51 टू 80 रहेगा, लेकिन उसको 12 मंथ के ड्यूरेशन में रखा जाएगा। ये थोड़ा सा अपवाद है, इंस्पेक्शन मतलब क्या है, एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा, बाकी चीजें ऐसे रहने वाली हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ये पूछा गया क्वेश्चन है फसाई का। ठीक है, तो इस जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, जो पहले हो चुके वो भी इंपॉर्टेंट है, जो नहीं देखे वो जाके उन क्लासेस को देखें। ठीक है, मैम भी पढ़ा रही हैं, उन क्लासेस को देखें। ये क्वेश्चन है और कई क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं वो सब फसाई में पूछे गए हैं, और नहीं भी पूछेंगे तो उनसे रिलेटेड पॉइंट्स जो हैं हम यहाँ नोट डाउन करवाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ
FFRC, मतलब FFRC का फुल फॉर्म क्या है, देख लेते हैं क्या है। फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर। ये क्या होता है, फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर? कहने का ये मतलब है कि कहीं पे क्या, खाद्य सुदृढ़ीकरण संसाधन के, क्या लिखा हुआ है, सुदृढ़ीकरण, इसी को पढ़ लो, फोर्टिफिकेशन को, सबसे बढ़िया। मतलब अगर कोई सेंटर है खाद्य से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, और क्या किया जा रहा है उसमें, कुछ चीज़ों को परिवर्तित किया जा रहा है, एक्सचेंज, मतलब उसमें चेंजमेंट की जा रही है, तो क्या होता है भैया, फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर होता है, मतलब उसमें कुछ ऐड किया जा रहा है, ठीक है। वहीं पे फर्मेंटेड फूड रिसर्च सेंटर, मतलब कोई चीज़ें वहाँ फर्मेंटेड मतलब किण्वित की जा रही हैं, तो क्या होगा आपका फर्मेंटेड फूड रिसर्च सेंटर होगा। अगर फूड से रिलेटेड कोई चीज़ है उसको फर्मेंटेड किया जा रहा है, जैसे आपका केचप वगैरह बनाया जाता है, सॉस बनाया जाता है, ये सब क्या होते हैं भैया, फर्मेंटेड किए जाते हैं, तो वो है तो फूड ही, ठीक है, आते तो इसी में है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, फूड फोर्टिफिकेशन रिसर्च सेंटर, ये रिसोर्स सेंटर था, ये क्या है, रिसर्च सेंटर। अगर फूड फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड कोई वहां रिसर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, रिसर्च हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, फर्मेंटेड फूड रिसोर्स सेंटर, मतलब कोई, मतलब जो फूड रिसोर्स सेंटर है वहां पे क्या चीज़ों को फर्मेंटेड किया जा रहा है, ठीक है, जो फर्मेंटेड के रिसोर्सेस हैं। बात कर लेते हैं FFRC, इसी में से कोई इसका एक फुल फॉर्म होगा। अब बात करते हैं क्या, इसके बारे में हम लोग जान ही चुके हैं। FFRC जो है ये होता क्या है, मतलब क्या करता है ये क्या करता है भैया, सपोर्ट करता है, क्या करता है, सपोर्ट करता है, किसको करता है, क्या करता है, तो सपोर्ट एंड प्रमोट द, सपोर्ट एंड प्रमोट द फोर्टिफिकेशन, क्या, फोर्टिफिकेशन को क्या करता है, ये प्रमोट करता है एंड सपोर्ट करता है, और क्या, ऑफ फूड, मतलब जो फूड से जुड़ा होता है फोर्टिफिकेशन उसमें किया जाता है, कुछ बदलाव किए जाते हैं, कुछ ऐड किए जाते हैं, तो उनको क्या करता है, ये सपोर्ट करता है, देन प्रमोट करता है। कौन, FFRC। अब देख लेते हैं फुल फॉर्म क्या है FFRC का, क्या है, ऑप्शन नंबर ये सही है, फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर, खाद्य सुदृढ़ीकरण संसाधन केंद्र, मतलब वहां पे क्या की जाती है, सुदृढ़ीकरण या फोर्टिफिकेशन किया जाता है जो फूड रिसोर्सेस होते हैं, और उनको जो मेन काम क्या है, सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड को, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द बेसिक्स लेवल ऑफ फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स इज डिजाइंड फॉर, मतलब खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रमों का बुनियादी स्तर किसके लिए डिजाइन किया जाता है, यानी जो प्रशिक्षण होता है कहाँ पे, खाद्य सुरक्षा के लिए, और उसके सर्टिफिकेशन यानी प्रमाणन के लिए, जो इस तरह के जो कार्यक्रम हैं उनका जो स्तर होता है वो किस लिए डिजाइन किया जाता है, जो बुनियादी स्तर होता है, बेसिक स्तर, बेसिक लेवल होता है, किस प्रकार से, मतलब किस लिए डिजाइन की जाती है, ठीक है। ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। पहला क्या कह रहा, हाई रिस्क फूड बिजनेसेस, मतलब उच्च जोखिम वाला खाद्य व्यवसाय। क्या जो ट्रेनिंग वगैरह की जाती है तो हाई रिस्क फूड बिजनेसेस के लिए की जाती है कि उसमें उच्च जोखिम वाला खाद्य व्यवसाय किया जाए ताकि बहुत बढ़िया से क्या हो, नुकसान हो, क्या ऐसा कुछ है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, स्टेट लाइसेंस्ड फूड बिजनेसेस, मतलब राज्य लाइसेंस प्राप्त खाद्य व्यवसाय हो सकता है, ट्रेनिंग प्रशिक्षण दी जाती है, अगर आपके पास लाइसेंस वगैरह है तो, लाइसेंस आप नहीं है तो भी लीजिए, और
है तो ठीक है। तो ट्रेनिंग प्रशिक्षण इसीलिए दी जाती है कि आप बिजनेसेस को क्या करें, आप प्रमोट कर सकें, अच्छे से कर सकें, ठीक है। हो सकता है सी ऑप्शन की बात करें, सेंट्रल लाइसेंस्ड फूड बिजनेसेस, मतलब क्या था, यहाँ स्टेट था, यहाँ सेंट्रल था। अगर स्टेट का लाइसेंस वगैरह मिल रहा है एफबीओ को तो वो जैसे स्टेट एफएसओ होता है ना, उसी प्रकार से, या फिर फसाई का कोई एजेंसी कार्य करती है स्टेट लेवल पे, अगर वहाँ सेंट्रल का मिल रहा तो क्या होगा भैया, वो केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त खाद्य व्यवसाय होगा। मतलब इससे जुड़ी हुई कोई आप काम कर रहे हैं, फसाई से लाइसेंस लेके काम कर रहे हैं, या कोई स्टेट एजेंसी हो गई तो वो स्टेट से मिल रहा तो स्टेट लेवल का हो गया, ठीक है। या फिर फूड बिजनेसेस, इसमें से किसके लिए प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स को डिजाइन किया जाता है, साथ ही साथ फूड सेफ्टी को देखते हुए। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन की तरफ मूव करके, इसमें से कौन सा सही होगा। क्या है भैया, फूड बिजनेसेस, मतलब आप अगर मान लो जो बेसिक लेवल प्रशिक्षण दी जाती है, क्या प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन इसीलिए तो दी जाती है, जो प्रोग्राम्स डिजाइन किए जाते हैं, ताकि कि जो बिजनेसमैन है, बिजनेसेस कर रहे हैं अपना, वो क्या करें, उनको टाइम टू टाइम जो है अपडेट किया जा सके, उनको नॉलेज दिया जा सके, उनको गाइड किया जा सके कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, ताकि क्या हो, उनको कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों ये आपके लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसकी, फसाई सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड टेक्निकल ऑफिसर, तो उनके लिए हमारा एग्रीकल्चर एंड जीके कोचिंग प्लेटफॉर्म लेकर आया है कंप्लीट कोर्स। इस कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है, इसके फीचर्स क्या हैं, चलिए देख लेते हैं। तो वीडियो लेसन्स कवरिंग द इंटायर सिलेबस ऑफ एग्जाम, कहने का मतलब ये है कि वीडियो लेसन के माध्यम से जो भी एग्जाम होगा उसका जो सिलेबस होगा उसको पूरी तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लास नोट्स जो होगा वो प्रिंटेबल हो, मतलब कहने का ये है कि अगर जो इसमें क्लास नोट्स मिलेगा तो उसको आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, देन उसको अपने पास रख करके बढ़िया से पढ़ सकते हैं। फिर क्या है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको इसमें मिलने वाला, जो हमारे एक्सपर्ट के द्वारा डिजाइन किया गया, बनाया गया, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। साथ ही साथ ई बुक्स फॉर एग्जाम, मतलब क्या कि जो है ये भी क्या होगा, प्रिंटेबल होगा, मतलब जो ई बुक इसमें ई बुक मिलने वाला है उसको आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। वहीं पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसमें मिलेगा, ताकि आपको एक आइडिया लग सके, आपको जानकारी हो सके कि किस प्रकार से प्रश्न, किस प्रकार से क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। बात करें इस कोर्स की, तो ये कोर्स आप हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, आपको यहाँ से कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप गूगल प्ले स्टोर पे जा सकते हैं, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें एग्रीकल्चर एंड जीके कोचिंग के नाम से। देन वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से भी क्या करें, आप इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। यदि आपने सपना देख रखा CFSO बनने का या किसी स्टेट FSO बनने का, तो आप क्या करें, इस कोर्स को फटाफट इनरोल करें, देन अपनी प्रिपरेशन को क्या करें, बूस्ट करें और आगे अच्छे से बढ़ाएं। बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो एक मिनिमम प्राइस आपके लिए रखी गई है 3199, जो कि एक बहुत ही मिनिमम प्राइस है, अफोर्डेबल प्राइस है। अगर एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक अफोर्डेबल प्राइस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आपको देर नहीं करनी है, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हैं कि MPPSC जो है उसने क्या है, नोटिफिकेशन जारी किया है स्टेट FSO के लिए, तो कोर्स भी आपको हेल्पफुल, देन उसके लिए भी हमारे जो है एग्रीकल्चर एंड जीके कोचिंग में
उसके लिए भी क्या है कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, उसको भी आप क्या कर सकते हैं वहाँ से बाय कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बात करें फसाई की तो ये इसके लिए तो ये स्पेशली कोर्स है ही है, विजिट करके आप कोर्स को क्या करें बाय कर लें और अपकमिंग एग्जाम के लिए आप लोग क्या है लग जाएं, क्योंकि इसकी वैकेंसी जो है कभी भी आ सकती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, किसकी क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ऑनलाइन सर्विस नेमली दी फूड प्रोडक्ट्स अप्रूवल सिस्टम इज डेवलप्ड टू। कहने का क्या मतलब है कि जो ऑनलाइन सेवा है अर्थात खाद्य उत्पाद अनुमोदन प्रणाली विकसित की गई, जो ऑनलाइन सेवा है वो खाद्य पदार्थ के लिए भी क्या है फूड प्रोडक्ट्स के लिए भी कब डेवलप की गई विकसित की गई, इसका मतलब क्या है चलिए देख लेते हैं। क्योंकि आप भी कोई फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं तो ऑनलाइन व्यवस्था है उसके लिए क्या है आपको तुरंत घर पे मिल जाता है कुछ ही समय में, ठीक। किस लिए डेवलप की गई फूड प्रोडक्ट्स अप्रूवल के लिए ये कह रहा है, तो ऑनलाइन जो सर्विसेज की गई उस सिस्टम को डेवलप टू किस पर्पज से की गई चलिए देख लेते हैं, ठीक है। रेगुलेट मैन्युफैक्चर स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स एंड इंपोर्ट ऑफ फूड आर्टिकल। कहने का क्या मतलब भैया कि इसलिए की गई कि फूड प्रोडक्ट्स हैं जो उनको क्या किया जा सके रेगुलेट किया जा सके, मैन्युफैक्चर किया जा सके, स्टोर किया जा सके, डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके, सेल इंपोर्ट वगैरह क्या है इन सबको किया जा सके। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो क्या कह रहा है आइडेंटिफाई इफ ए फूड प्रोडक्ट्स रिक्वायर्स टू अप्रूवल फ्रॉम फसाई। कहने का क्या मतलब है कि उस फूड प्रोडक्ट्स जो रिक्वायर्ड है उसको क्या है अप्रूव किया गया है किसके फसाई के द्वारा, उस फूड प्रोडक्ट्स को क्या है भैया आइडेंटिफाई किया जा सके। मतलब आपको कोई फूड प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है और आपको बिल्कुल शुद्ध चाहिए, बिल्कुल प्योर चाहिए, उसमें कोई भी कंटामिनेशन कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप सर्च करेंगे और वो किसके द्वारा वेरीफाई हो फसाई के द्वारा, तो क्या करेंगे उसको आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो ये सर्विसेज की गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें इंश्योर सेफ एंड होलसम फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। मतलब कहने का क्या है कि ये इंश्योर किया जाए कि चाहे उस फूड को क्या करें सेफ करें या फिर जो होलसेल में आते हैं फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन के लिए उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये इंश्योर किया गया है इस ऑनलाइन सिस्टम को। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें कह रहा है कि डेवलप फूड स्टैंडर्ड्स, क्या डेवलप फूड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन एंड गाइडलाइन। मतलब ये डेवलप किया गया है जो फूड स्टैंडर्ड्स के लिए या उसको रेगुलेट करने के लिए या फिर उसके गाइडलाइन के लिए। जो ऑनलाइन ये सर्विसेज जो है फूड प्रोडक्ट्स अप्रूवल सिस्टम है वो डेवलप किस लिए किया गया है गाइडलाइन के लिए, रेगुलेशन के लिए या फिर फूड स्टैंडर्ड्स डेवलप के लिए। चलिए ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, सही क्या होने वाला है देख लेते हैं। क्या है ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है भैया आइडेंटिफाई ए फूड प्रोडक्ट्स रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम फसाई। मतलब हमें तो शुद्ध चाहिए प्योर चाहिए तो हमें तो चेक करना पड़ेगा ना कि वो सही है कि नहीं है, फसाई के द्वारा अप्रूव किया गया है कि नहीं किया गया, ये तो हमें पता होना चाहिए। नहीं ऐसे तो मार्केट में तमाम फूड प्रोडक्ट्स जो हैं अवेलेबल हैं जो कि क्या हैं बिल्कुल फेक हैं, गलत तरीके से उनमें तमाम केमिकल मिले हुए हैं, तमाम वो जो है उसमें कंटामिनेशन है वो प्रदूषित हैं, तो हमारे लिए हमारे हेल्थ के लिए हमारे लिए क्या है नुकसानदायक है। तो इसलिए हमें ये क्या है आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है फूड प्रोडक्ट्स को जो हमारी रिक्वायरमेंट है, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है और अप्रूव किसके द्वारा किया गया है फसाई के द्वारा किया गया है, हमें ऐसा फूड प्रोडक्ट चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद करते हैं आपको समझ में
आ गया होगा। और यदि आप फूड टेक स्कॉलर्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, NaBl 212 इज ए, मतलब NaBl 212 एक है, ये क्या है? ठीक है, देख लेते हैं। दी गाइडेंस डॉक्यूमेंट ऑन क्वालिटी मैनुअल, या फिर दी गाइडेंस डॉक्यूमेंट ऑन वैलिडेशन ऑफ टेस्ट मेथड है, या फिर क्या है, दी गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स ऑन क्वालिटी ऑडिट्स है, या फिर क्या भैया नन ऑफ दीज है। क्या है? नन ऑफ एबव। देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो बात करें पहले ऑप्शन की, किसकी? पहले ऑप्शन की बात करें, दी गाइडेंस डॉक्यूमेंट ऑन क्वालिटी मैनुअल्स, मतलब ये क्या करता है कि जो गुणवत्ता मैनुअल पर मार्गदर्शक दस्तावेज, मतलब पूरी तरह से ओवरऑल क्या करता है, ये मैनेजमेंट करता है किस पे? क्वालिटी वगैरह पे मैनेजमेंट क्या करता है, उस पर डॉक्यूमेंटेशन पे या फिर उसके गाइडेंस पे। कोई भी कार्य हो रहा है फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड तो उस पर क्या करता है, उसके डॉक्यूमेंटेशन हो गया, उस पर गाइडेंस हो गया उस डॉक्यूमेंटेशन के लिए कि क्या क्या होने वाला है, या फिर उसकी क्वालिटी क्या होती है उस पर ये ध्यान देता है। तो ये क्या करता है भैया? फोकस्ड ऑन ओवरऑल, फोकस्ड ऑन क्या है? ओवरऑल। ठीक है, वहीं बात करें किसकी? सेकंड की, दी गाइडेंस डॉक्यूमेंट ऑन वैलिडेट ऑफ टेस्ट मेथड। इन्हीं ये भी मिलता जुलता हुआ सा लग रहा है, लेकिन ये क्या कहता है कि फोकस्ड ऑन ओनली टेस्ट मेथड पे ये क्या करता है? फोकस करता है। फोकस्ड ऑन ओनली टेस्ट मेथड। ठीक है, मान लो कि अगर कोई फूड प्रोडक्ट की क्या हो रही है भैया, टेस्टिंग हो रही है। ठीक है, तो टेस्टिंग के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं, उसके भी कुछ गाइडेंस होते हैं, क्या है, उसके भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, चीज़ें होती हैं कि अगर टेस्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करता है, जो सेकंड ऑप्शन आपका है, ये क्या करता है, केवल जो वैलिडेट करता है किस पे भैया? टेस्ट मेथड पे ये फॉलो करता है, उसी को केवल ध्यान देता है, उसी पे फोकस करता है। लेकिन जो हमारा पहला ऑप्शन है वो क्या कह रहा है? डॉक्यूमेंट्स ऑन क्वालिटी मैनुअल्स, मतलब ये क्या करता है? फोकस्ड ऑन ओवरऑल उस पर देख रेख करता है। सी ऑप्शन की बात करें, दी गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स ऑन क्वालिटी ऑडिट्स, क्या कह रहा है? ये गाइडेंस करता है डॉक्यूमेंट, मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसके बाद वो क्या करता है? गाइडेंस करता है। जो क्वालिटी ऑडिट्स होते हैं उसके क्वालिटी के हिसाब से ऑडिट्स किया जाता है, जो क्वालिटी उसका होता है ऑडिट्स के बाद जो पता चलता है। क्या ये इसका ये मतलब है या नॉन ऑफ दीज? मतलब कहने का जो NaBl 212 है उसका मतलब क्या है? इन तीनों में से कोई तो मतलब है। चलिए देख लेते हैं, ये एक प्रकार का कोड है। ठीक है, तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है। ये जो कोड है NaBl आपका 212, ये किस पे केवल फोकस करता है? गाइडेंस डॉक्यूमेंट वैलिडेशन ऑफ टेस्ट मेथड, केवल किस पे? फोकस्ड ऑन ओनली टेस्ट। ठीक है, फोकस्ड ऑन ओनली टेस्ट, इसका यही मतलब होता है। अगर ये पूछा जाता है तो इसमें यही सही होगा, अगर ये लिखा है ये पूछा जाता है तो आपको ये बताना होगा। इसी प्रकार से और 3-4 लिखे होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 8, IFS क्विक एसेस इज अ सिस्टम डेवलप्ड बाय IFS क्विक एक्सेस किसके द्वारा विकसित किया गया। अब ये क्या है, ये सब क्या है, कोड है या फिर टर्म है, तो इनको याद रखना, ये पूछा जाता है, ठीक है, क्या है, पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बात कर लेते हैं फसाई के बारे में। पता ही है आप लोगों को, ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका एक्ट 2006 में आया था। स्थापना जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 2008 में किया गया था। WHO के बारे में पता, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। FAO के बारे में कई बार इन लोगों के बारे में चर्चा हम कर चुके हैं, ठीक है, तो चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे जो है कोई मतलब नहीं है। हम बात करते हैं IFS क्विक एसेस के बारे में। ये क्या है, क्या IFS क्विक एसेस क्या है, तो ये क्या है, ये एक सिस्टम है जो डेवलप्ड बाई किसके, फसाई के द्वारा किया गया है। क्या है भैया, एक सिस्टम है जो डेवलप किया गया किसके द्वारा, फसाई के द्वारा। क्यों डेवलप किया गया है, किस लिए किया गया, चलिए देख लेते हैं। ये क्या है, IFS क्विक एसेस डेवलप्ड बाई क्या, फसाई, मतलब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। काम क्या है इसका, किसका, IFS क्विक का जो है काम क्या है, देख लेते हैं। क्या करता है ये, एक क्या है, वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है। क्या है, वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म। वेब बेस्ड क्या है, ये प्लेटफॉर्म है, मतलब जो ऑनलाइन होता है प्रोडक्ट्स का इंफॉर्मेशन होता है वो इसी के माध्यम से होता है। जो ऑनलाइन किसी भी प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन लेना होता है, जैसे अभी ऑलरेडी हम लोग एक पढ़ के आए थे जो स्पेशली डेवलप किया गया था। लेकिन ये भी क्या होता है, जो IFS क्विक एसेस होता है, ये तुरंत इंफॉर्मेशन देता है किसी प्रोडक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो क्या करता है, तुरंत ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है। अगर उसके यूजर, जो इस पे यूजर हैं, प्लेटफॉर्म है ये, क्या, दैट यानी वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट्स अलाउ, क्या करता है, ये अलाउ करता है किसको, अपने यूजर्स को, जो इसके यूजर्स होते हैं उनको क्या करता है, अलाउ करता है यूजर्स टू एसेस, क्या कर सकते हैं यूजर्स, उसके एसेस कर सकते हैं। देन किसके लिए, इंफॉर्मेशन, क्या भैया, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इसके प्रोडक्ट्स के, यानी कोई प्रोडक्ट्स के रिकॉर्डिंग अगर जो इसके यूजर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, इस पे एसेस कर सकते हैं, जा सकते हैं और तुरंत इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर उसके बारे में उनको कुछ जानकारी चाहिए तो तुरंत क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। ठीक, ऑप्शन की बात कर लेते हैं। इस सिस्टम को किसने डेवलप किया था, तो हमने ऑलरेडी लिख ही दिया है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। कौन था भैया, फसाई ने इसको क्या किया था, डेवलप किया था। किसने, फसाई ने इसको डेवलप किया था। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, स्पेशल कोर्स इन फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स इज ये क्रिएटेड फॉर, मतलब इससे जुड़ता हुआ एक क्वेश्चन और आया था मिलता जुलता हुआ, ठीक है, यानी खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रमों में विशेष पाठ्यक्रम बनाया गया है।
क्या है, विशेष पाठ्यक्रम बनाया गया है। किसके लिए, यानी जो खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई प्रशिक्षण हो रहा है या ट्रेनिंग हो रही है, जो भी हो रहा है, तो उसमें जो सर्टिफिकेशन वगैरह की जाती है उसको क्यों क्रिएट किया गया है, किसके पर्पज से किया गया, तो स्टेट एंड सेंट्रल लाइसेंस्ड फूड बिजनेस के लिए, या फिर सेंट्रल लाइसेंस्ड फूड बिजनेसेस के लिए, मतलब जो सेंट्रल लाइसेंस है जिनके पास जैसे फसाई वगैरह का हो गया उनके लिए, या फिर जो स्टेट एंड सेंट्रल लाइसेंस्ड फूड बिजनेसेस हैं मतलब दोनों जिसके पास है उनके लिए, या फूड बिजनेसेस या खाद्य बिजनेसेस के लिए, खाद्य व्यवसाय के लिए। बात करें डी की, तो हाई रिस्क फूड बिजनेस और दोज बिजनेस रिक्वायरिंग स्पेशल अटेंशन, मतलब उच्च जोखिम वाले खाद्य व्यवसाय या व्यवसाय जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो प्रीवियस क्वेश्चन एक आया था, प्रीवियस सेम टू सेम ऐसे है, लगभग मिलता जुलता है, बट यहाँ पे ऑप्शन अलग है। वहाँ पे क्या था, उसका आंसर दूसरा था, यहाँ पे जो है दूसरा है। ठीक है, हमें क्या मतलब है, इन पॉइंट से मतलब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, वो भी पूछा जा सकता है। चलिए मूव करते हैं ऑप्शन की तरफ। तो क्या है भैया, हाई रिस्क, यानी कि जो क्या है स्पेशल कोर्स होता है कोई इन फूड सेफ्टी के लिए, जो ट्रेनिंग दी जाती है, सर्टिफिकेशन दी जाती है, सर्टिफिकेशन के रिकॉर्डिंग जो प्रोग्राम क्रिएट किए जाते हैं सेफ्टी के रिकॉर्डिंग, क्या है कोई प्रोग्राम जो है बनाया जा रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है, क्यों बनाया जा रहा है। सेफ्टी का मतलब क्या है भैया, जो हाई रिस्क होता है फूड बिजनेसेस को और दोज बिजनेस रिक्वायरिंग सो स्पेशल अटेंशन, मतलब जो उच्च जोखिम वाले खाद्य होते हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, फूड बिजनेसेस होती हैं या फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको क्या है, रिक्वायर है किसकी, स्पेशल अटेंशन की, किसकी भैया, ध्यान देने योग्य आवश्यकता है किसकी, जिन पर विशेष जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, बिजनेसेस होती हैं, उन पे ध्यान देना, मतलब विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो उनको क्या करने के लिए, हाई रिस्क फूड बिजनेस के लिए ये किया जाता है, इस प्रकार का जो भी ट्रेनिंग वगैरह प्रशिक्षण वगैरह की जाती है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी किसी में हमने हिंदी नहीं लगाया क्योंकि पूरा आ नहीं रहा था। ठीक है, तो चीज़ें आप समझ जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में तो ऑलरेडी लगा है। क्वेश्चन क्या है, थर्ड पार्टी प्राइवेट ऑडिटिंग ऑफ FBO, फूड बिजनेस ऑपरेटर इसका फुल फॉर्म होता है, आप लोग जानते हैं क्या, फूड बिजनेस ऑपरेटर। ठीक है, क्या कह रहा है कि FBO की तृतीय पक्ष निजी ऑडिटिंग करेगा। अगर कोई ऑडिटिंग हो रही किसी फूड प्रोडक्ट्स के लिए, तो जो मतलब होता क्या है, FBO होता है क्या, FBO फूड बिजनेस, मान लो हम हो गए, हमें लाइसेंस मिला तो हम FBO हो गए, कोई बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या वो अधिकार है कि वो ऑडिटिंग कर सकता है, जांच कर सकता है जो कार्य कर रहा है, या उससे जुड़ी हुई कोई और प्राइवेट एजेंसियां होती हैं क्या उस पर जांच कर सकती हैं। गवर्नमेंट एजेंसियां उस पर बहुत ज़्यादा क्या है, उनका ओवरलोड जो होता है वो ना रहे। हालांकि जो मॉनिटरिंग करती हैं या फिर आपकी ऑडिटिंग वगैरह करती हैं, कंप्लायंसेस वगैरह लगाती हैं, वो आपकी गवर्नमेंट एजेंसियां ही होती हैं। बट यहाँ क्या कह रहा है कि जो थर्ड पार्टी प्राइवेट ऑडिटिंग, क्या कोई प्राइवेट एजेंसी है जो FBO की जो होती है क्या है, उसकी ऑडिटिंग कर सके या करना चाहिए। इससे क्या होगा, मोर फ्रिक्वेंट रेगुलेटरी इंस्पेक्शंस बाय सेंट्रल और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई प्राइवेट एजेंसी जो है ऑडिटिंग कर रही है, या कोई लोकल का पर्सन ऑडिटिंग कर रहा है,
तो क्या जो सेंट्रल और स्टेट की लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है जो इसको ऑडिट करवाती है, क्या उससे बेटर हो जाएगा, अच्छा कर सकेगा? और क्या जो इनका ओवरलोड होता है इनके ऊपर, जो गवर्नमेंट वाले होते हैं, क्या इनका जो ओवरलोड हो सके वो कम हो सकेगा, ये अदर पॉइंट पे ध्यान दे सकेंगे? में भी हो सकता है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट पे ऑप्शन की तरफ। इंक्रीज द गैप बिटवीन रेगुलेटर्स लेड इन्फोर्समेंट एंड फील्ड लेवल नॉन कंप्लायंसेस। एक होता है कंप्लायंसेस, एक होता है नॉन कंप्लायंसेस। कंप्लायंसेस का मतलब जिसपे क्या होता है, तमाम प्रकार के चार्जेस आते रहते हैं। ठीक है, कोई फाइल करना हुआ उसकी कंप्लायंस देना होता है, एनुअल ऑडिट होता है उसकी जो है फाइल देना होता है, एजीएम बैठक होती है उसकी जो है चार्ज देना पड़ता है। तो बहुत सारी कंप्लायंसेस लगते हैं। नॉन कंप्लायंसेस का मतलब ये है भैया कि जब आप खुद करेंगे, आपकी कोई प्राइवेट एजेंसी करेगी तो क्या कोई पैसा लगेगा? तो क्या है, लग भी सकता है, नहीं लग सकता है, कम लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्या इसमें गैपिंग आएगा? हाँ बिल्कुल आ जाएगा, मतलब जो इंक्रीज होगी गैपिंग, बिल्कुल। बात करते हैं reduce the food safety inspections conducted by licensing authorities। मतलब क्या है इसका कि जो लाइसेंसिंग स्टेट अथॉरिटी, मतलब स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज होती हैं जो कंडक्ट कराती हैं किसको, ऑडिट को, जो उनके ऑफिसर जाते हैं ऑडिट करने, अगर वहीं क्या है भैया, कोई जब लोकल का पर्सन करेगा, लोकल का कोई प्राइवेट एजेंसी करेगी, तो क्या जो फूड सेफ्टी है वो इंस्पेक्शन होगा, उसको क्या होगा, रिड्यूस होगा? मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये जो फूड सेफ्टी है क्या होगा, जब कंडक्टेड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी करेगी तो क्या फूड सेफ्टी जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा? वहीं पे जब प्राइवेट कोई करेगा तो क्या फूड सेफ्टी क्या होगा, अच्छा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट में भी बहुत सारी लापरवाहियां करते हैं जो ऑफिसर्स होते हैं, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, फैसिलिटेट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑडिटिंग फॉर फ्रॉस। मतलब कहने का ये है कि जो ऑडिटिंग होगा वो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, जो प्राइवेट की एजेंसियां करेंगी या जो लोग करेंगे, कोई लोकल का पर्सन होगा वो करेगा, तो क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगी? तो पता नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी कि नहीं होंगी, चलिए देख लेते हैं। लेकिन अगर फसाई करवाता तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। क्या है, अगर फसाई ऑडिटिंग करवाती या कोई स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज करवाती हैं तो क्या है, उस पर बिल्कुल फ्री नहीं होगा, क्योंकि जो ऑफिसर जाएगा वो तो भाई चार्ज करता ही करता है, उसको सैलरी भी मिलती है, देन उसके अलग से उस पर जो है जाता है तो पैसे मिलते हैं। बात करते हैं हम ऑप्शन की तरफ। क्या होगा अगर कोई तीसरा पर्सन इंटर कर रहा है, किसी और को जिम्मेदारियां दी जा रही है, जिससे गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेटाइजेशन करती है कि ठीक है हमारे ऊपर लोड बहुत है, ये काम हम आपको दे रहे हैं, आप इसको ध्यान से बढ़िया से करिए। सेम फंडा यहाँ पे भी है। ठीक है, तो क्या होगा, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, आंसर क्या कह रहा है आपका, रिड्यूस होगा द फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन कंडक्टेड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटीज। मतलब लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले खाद्य सुरक्षा निरीक्षणों को कम करें। बिल्कुल भाई, जब प्राइवेट के लोग करेंगे तो बिल्कुल ये कम हो जाएंगे। ठीक है, तो वो रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आज का जो है क्लास यहीं पे समाप्त होता है। ये आपका अपना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, किसका, फूडटेक स्कॉलर्स का। इसे क्या करें, ज्वाइन कर लें ताकि कोई नोटिफिकेशन हो, और जो क्लास की ये पीडीएफ होती है आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। आप अब तक बने रहे उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, क्या करें, वीडियो को सब्सक्राइब, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाला करें। वीडियो कैसा है, जो ये क्लासेस चल रही हैं, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ये कैसा है,
अगर कहीं कोई दिक्कतें, कहीं कोई किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ इस प्रकार का समस्या है, इस ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो आप अपना सजेशन जो है कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। उसमें अगर कोई दिक्कतें, कोई कमियां हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इससे क्या होगा, हम सुधार करने का प्रयास करेंगे, और क्लास अच्छा है तब भी आप अपना फीडबैक दें, इससे हमें जो है प्रोत्साहन मिलेगा और हम अच्छा करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।